हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट IQ। सो गाइज, आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिस स्टॉक के ऊपर इतने मीम्स बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो उस स्टॉक का नाम आई थिंक अभी गेस भी कर चुके होंगे काफी लोग। अगर आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं तो हाँ, ये वही स्टॉक है जिसपे काफी सारे मीम्स बने थे और बहुत से लोगों ने ऐसे बोला था कि ये स्टॉक कभी चलेगा नहीं। काफी टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, नहीं चल रहा था और लोगों ने तो आई थिंक इसमें एग्जिट भी कर दिया था काफी लोगों ने। बट ये मैं बताता हूं कि जिनको कन्विक्शन नहीं था इस स्टॉक पे उन लोगों ने जरूर एग्जिट किया होगा। बट जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा भी जानते होंगे, थोड़ा सा भी फंडामेंटल्स के बारे में जानते होंगे, तो उन्होंने इस स्टॉक को उस टाइम पे और ज्यादा लिया होगा। और मैंने खुद देखा था कि जो FIIs होते हैं, HNIs होते हैं या DIIs होते हैं, जो बड़े बड़े शार्क्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उस टाइम पे ये स्टॉक को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे थे वो लोग। बट एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमेशा मीम बनाता रहता है, तो वही ऐसे लोग होते हैं जो इसमें से एग्जिट कर रहे थे और इस स्टॉक का मीम बन रहा था। सो अभी हम इस स्टॉक की बात करेंगे कि ये कौन सा स्टॉक है। सो आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। और क्या ये स्टॉक जो है 4 डिजिट्स में जाएगा या नहीं जाएगा, इस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक, और हम बात करेंगे अब इसके फंडामेंटल्स एंड इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स की। सो गाइज, अब मैं यहाँ बात करूंगा ITC के फंडामेंटल्स के बारे में, इनके प्रमोटर के बारे में एंड टारगेट्स के बारे में। ITC जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जाना जाता है इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से, और बहुत से लोग जो है ITC को बोलते हैं कि ये FMCG है, प्रॉपर FMCG जो है। बट ITC जो है एक टोबैको कंपनी जो है, इनका मार्केट शेयर उसमें सबसे ज़्यादा है। इनके जो रेवेन्यूज़ है, प्रॉफिट्स है, वो सबसे ज़्यादा जो है टोबैको कंपनी से आता है। और एक यही रीज़न था जो ITC बहुत पहले चलता नहीं था, बट अब इनके सारे सेगमेंट्स ही अच्छे कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्रमोटर के बारे में। सो इनके प्रमोटर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि संजीव पुरी जी इनके प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये December 6, 2015 में अपॉइंट हुए थे एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ ITC, एंड February 2017 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, एंड देन रीडेजिग्नेटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन May 2018। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन इफेक्टिव May 13, 2019। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है डायरेक्टर बने थे December 6, 2015 में, एंड देन अब जो है ये चेयरमैन है जो ये बने थे May 13, 2019 में। अगर हम बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशन की, सो आप देख सकते हैं IIT कानपुर से ये पास आउट हुए हैं। इन्होंने स्कूलिंग जो है अपनी वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस USA से कंप्लीट किया है। ITC संजीव पुरी जी ने ज्वाइन किया था 1986 में, एंड ड्यूरिंग हिज करियर ऑफ ओवर 3 decades एट ITC एंड इट्स सब्सिडरीज he has held several businesses leadership positions and also handled a wide range of responsibilities in manufacturing operations and information and digital technology। so देखेंगे आप ITC में संजीव पुरी काफ़ी समय से है, 1986 में इन्होंने ज्वाइन किया था, और आज के टाइम पे जो है ये प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्होंने काफ़ी बिजनेस काफ़ी एरियाज़ में जो है इन्होंने काम कर रखा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशंस है, एंड इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो ये सारे जो एरियाज़ हैं इन्होंने काफ़ी इसमें काम कर रखा है। अब हम जानेंगे ITC से पहले जो है इन्होंने कहाँ पे जो है काम किया है। सो ही हैज़ सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ CII नेशनल काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर एंड member of the CII Economic Affairs Council as well as the CII Policy Council. He is also a director on the board of US India Strategic Partnership Forum. So आप देख सकते हैं इनको काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है, नॉट ओनली इन ITC सेक्टर, ओवरऑल ITC कंपनी में मैं बात कर रहा हूँ, बट इनको काफ़ी अदर फील्ड्स का भी जो है अच्छा एक्सपोजर है। तो काफ़ी ही अच्छा मैनेजमेंट है, और ITC भी जो है काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इनके टाइम पे। अगर आप उनके कैश फ्लो की बात हम करें या प्रॉफिट्स की बात करें, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो काफ़ी ही अच्छी जो है उसमें ग्रोथ रही है। अभी हम बात करते हैं कि कंपनी कब आई थी एंड कौन से सेगमेंट्स में है। आप देख सकते हैं कि ITC जो है 1910 में आया था, लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है एंड सेलर है इन द कंट्री। ITC ऑपरेट करता है 5 बिजनेसेस में, जिसमें FMCG सिगरेट आता है, FMCG अदर्स आता है, होटल्स, पेपर बोर्ड, पेपर एंड पेपर पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस। इनका एक और बिजनेस है ITC इन्फोटेक, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो हम देखेंगे FMCG सिगरेट से इनका 40% रेवेन्यू आता है, और ITC लीडर है इस सेक्टर में, 80% इनके पास मार्केट शेयर है। और अगर आप जो लोग सिगरेट पीते हैं
वो देख सकते हैं। ये सारे ब्रांड्स जो है आईटीसी के, जिसमें इंसेनिया आता है, इंडिया किंग्स आता है, क्लासिक आता है, गोल्ड फ्लेक है, अमेरिकन क्लब एंड सो ऑन। अब एफएमसीजी अदर्स की बात करते हैं तो 27% रेवेन्यू जो है एफएमसीजी अदर्स से आता है। आईटीसी हैज़ 25 मदर ब्रांड्स स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल एफएमसीजी सेक्टर्स। अब अगर हम इनके ब्रांड्स की बात करेंगे, कौन से ब्रांड्स जो है आईटीसी के अंडर आते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ब्रांड्स लिए हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो आशीर्वाद आटा है, सनफिस्ट है, बिंगो है, yippee नूडल्स है, कैंडीमैन है, सेवलॉन है, फियामा है, विविल है, क्लासमेट, इनके स्टेशनरीज में क्लासमेट के रजिस्टर्स आते हैं, पेपर क्राफ्ट आते हैं। तो देखेंगे आप एफएमसीजी अदर्स में इनका काफ़ी अच्छा जो है मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रखा है। होटल बिजनेस से इनका 2% रेवेन्यू आता है। इन्होंने होटल बिजनेस स्टार्ट किया था 1975 में और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन है इंडिया में। ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन इन इंडिया विद 108 होटल्स एट 70 लोकेशंस इन द कंट्री। होटल बिजनेस देखेंगे आप इनका काफ़ी ही बड़ा है, बट रेवेन्यू जो है इनका 2% रेवेन्यू आता है वहाँ से। अभी ये काफ़ी जो है कैपेक्स करने के लिए सोचा है इन्होंने होटल बिजनेस में। एग्री बिजनेस की अगर हम बात करें तो एग्री बिजनेस से इनका 21% ऑफ रेवेन्यू जो है वो आता है। आईटीसी जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द कंट्री। इनका जो इस वर्टिकल के अंदर टबैको लीव्स भी ये जो है एक्सपोर्ट करते हैं। पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग में इनका 11% रेवेन्यू आता है। इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में भी जो आईटीसी है वो मार्केट लीडर है। अगर मैं आईटीसी के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं सारे आईटीसी के प्रोडक्ट्स है, जिसमें डार्क फैंटेसी है, बहुत लोगों ने खाया होगा। इनका जो है बाउंस फिल आता है, कैंडीमैन आता है, बिंगो है, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे आईटीसी के हैं। आप देख सकते हैं ये भी कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें इनका क्लासमेट का है, आपका मंगलदीप है, अगरबत्तीज, इनका क्या बोलते हैं आपका ये फियामा हो गया, सेवलॉन्स हो गया पर्सनल केयर में। सो ये सारी चीज़ें जो है आईटीसी के उसमें आती है, प्रोडक्ट्स में आते हैं। आईटीसी के प्रोडक्ट्स है ये सारे। और अगर मैं इनके होटल बिजनेस की बात करूंगा तो इनका 5 स्टार होटल जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा होटल्स जो है आईटीसी के अंडर आते हैं, जिसमें आप देखेंगे आईटीसी ग्रैंड चोला चेन्नई हो गया, वेलकम होटल अमृतसर में हो गया, फॉर्चून सेलेक्ट एक्सोटिका हो गया नवी मुंबई में। सो ये सारे होटल्स जो है, ये सारे होटल्स आईटीसी के अंडर आते हैं। अभी हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके बात करेंगे कि इसके सेगमेंट रेवेन्यू जो है क्वार्टर वाइज कैसे है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ टॉप लाइन है इस साइड में, एंड इस साइड में जो है वो बॉटम लाइन है। एफएमसीजी सिगरेट्स की अगर हम टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें 14.2% का जंप था। अदर्स की बात करेंगे तो 19.4% का जंप था। होटल में इन्होंने 100% का जंप दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका एग्रीकल्चर बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो -18% का जो है वो डाउनफॉल था उसमें। पेपर बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो 1.8% था। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इनका तो 6.1% का जो था इनका टॉप लाइन का ग्रोथ है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूंगा बॉटम लाइन की तो क्वार्टर फोर बॉटम लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो आप सिगरेट सेगमेंट में देखेंगे तो 14% का जंप था। एफएमसीजी अदर्स में देखेंगे तो 112.6% का जंप यहां पे शो हो रहा है। और होटल्स बिजनेस में नेगेटिव से 34 करोड़ के लॉस से इन्होंने 200 करोड़ का जो है प्रॉफिट बुक किया है। और एग्रीकल्चर अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर बिजनेस पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 244 करोड़ FY22 में इन्होंने पोस्ट किया था, अभी के टाइम पे 307 करोड़ है, विच इज 25.9% का जंप। पेपर बोर्ड में इनका जो है थोड़ा सा नेगेटिव गया है, विच इज 1.0%। ओवरऑल देखेंगे तो 19.8% का इनका जंप आया है फ्रॉम 5,442 करोड़ जो इन्होंने पोस्ट किया था FY22 में, वहां पे इन्होंने FY23 में पोस्ट किया है 6,522 करोड़ का प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो इनके नंबर्स आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने टॉप लाइन रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन रेवेन्यू पे पोस्ट किया है। यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हैं। सिगरेट में इन्होंने 20.3% का जंप दिखाया था, एफएमसीजी अदर्स में इन्होंने 19.6% का जंप दिखाया था। ओवरऑल मैं अगर बात करूंगा तो 17.6% है। और वहीं अगर मैं इनके बॉटम लाइन की बात करूं तो एफएमसीजी सिगरेट्स में इन्होंने 20.6% का जंप दिखाया, एफएमसीजी अदर्स में 48.8% का है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 24.4% का जंप जो है इन्होंने दिखाया है, फ्रॉम 19,830 crores to 24,660
78 करोड़ जो इन्होंने FY23 में पोस्ट किया है। ओवरऑल अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर जो है इन्होंने पोस्ट किए थे। काफ़ी अच्छे इनके सेगमेंट्स जितने भी है, सिगरेट हो गया, FMCG हो गया, होटल्स हो गया, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। अब हम बात एक बार करेंगे इनके एबिडा की, विच इज जो हम कहते हैं हमेशा कामकाजी मुनाफा। तो अगर हम कामकाजी अगर देखें मुनाफा इनका कितना हुआ है, एबिडा अगर मैं बात करूं एनुअल बेसिस में तो 26.5% का जो है एबिडा मार्जिन इन्होंने पोस्ट किया है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इनका अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हम देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करेंगे। सो ये Q4 जो है FY22 का है, ये Q4 FY23 का है। तो हम यहाँ देखेंगे 18.9% का जो है इन्होंने ग्रोथ जो है वो दिखाया है। और अगर हम बात करें पैट की, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो 21.4% का जंप है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे 24.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY22 से FY23 तक का है ये, सो 24.5% का जो है इन्होंने जंप दिखाया था। बाकी अगर हम देखेंगे इनके इन्फोटेक बिजनेस जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इन्फोटेक बिजनेस इनका काफ़ी छोटा बिजनेस है, उसमें हम बात करेंगे एबिडा एंड अगेन रेवेन्यू की बात। FY19 में देखेंगे आप, इनका एबिडा था 161 करोड़ का, जो पहुंचा है 717 करोड़ का FY22 में। और FY19 में जो 2007 का रेवेन्यू इन्होंने पोस्ट किया था वो गया है 2853 करोड़ का। सो ये देखेंगे इनका IT बिजनेस जो है बहुत छोटा बिजनेस है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 30% की ग्रोथ इन्होंने रेवेन्यू में दिखाई है, एबिडा में इन्होंने 33% की जो है ग्रोथ दिखाई है। अब हम बात करेंगे सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हर कंपनी में आप सभी लोगों को देखना चाहिए, विच इज कैश फ्लो। कैश फ्लो हमेशा एक कंपनी में देखा जाता है कि बुरे समय में, कंपनी के बुरे समय में वो किस तरीके से है मैनेज करेगी, तो उसके लिए कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज उसे जो है डेट का सहारा लेना पड़ेगा। आप देखेंगे ITC की काफ़ी ज़्यादा कैश जो है इनके पास है, इसे कैश रिच कंपनी बोला जाता है। तो 29,000 करोड़ का इनके पास जो है कैश है। एंड कैश एक्यूरल की अगर मैं बात करूंगा तो 3,400 करोड़ का है। तो टोटल जो इनके पास हो गया 33,000 करोड़ का जो है कैश है। उसमें से ये 13,788 करोड़ का जो है डिविडेंड लोगों में अपने शेयर होल्डर्स में बांटते, उसके बाद भी जो है इनके पास इतना कैश है। तो ये कैश में बहुत ही ज्यादा कैश रिच कंपनी हम बोल सकते हैं। और अगर मैं कैपेक्स की बात करूं तो काफी अच्छे से एग्रेसिवली ये अब कैपेक्स जो है कर रहे हैं, तो काफी ही ज्यादा जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। मैं टारगेट्स की बात अब करूंगा, हम चलते हैं चार्ट की तरफ। सो ये मेरे सामने है ITC का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं ITC ने काफ़ी ही लंबा जो है अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है ITC। बट मैं आपको ये बोलूँगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मुझे पोटेंशियल लगता है ITC 3 या 3 डिजिट तो ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि ये 4 डिजिट तक भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म में इतना पोटेंशियल रखता है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो बाय करें, अगर उन्हें बाय करना है तो मैं बोलूँगा कि एक बार ये 450 के आसपास अगर आता है, इस लेवल पे अगर ये आता है तो आप एक बार इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहां से काफी अच्छी रैली आ सकती है। और इसके बाद अगर ये यहां से बाउंस होता है तो रैली मुझे दिखती है 516 तक। ये शॉर्ट टर्म के लिए है जो एक साल से आई थिंक 1 साल तक में अचीव हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो ये 1000 तक जा सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है। बट आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो आप प्लीज अपने जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को आता है स्टॉक मार्केट में बाय करना, आई मीन टेक्निकली देखना, तो आप अपने हिसाब से जो है बाय करें एंड सेल करें। ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म रखेंगे तो काफी ही अच्छा ये स्टॉक जो है पोटेंशियल रखता है अपसाइड में। सो गाइज ये वो स्टॉक था जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है और मैं काफी ही ज्यादा अच्छी क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूं। इवन अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं या फिर परसेंटेज वाइज बताऊं तो मेरा 45% जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ ITC से है। और अभी मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि मेरे काफी नीचे लेवल्स पे मैंने इसको बाय किया था। और मैं आप सबको यही बोलूंगा कि आप सिर्फ राइड को एंजॉय कीजिए और इस पे बने रहिए। इसको बिल्कुल भी आपको बेचना नहीं है। जब भी बेचना होगा, जब भी आपको इसमें स्टॉक में एग्जिट करना होगा, मैं खुद इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट ये चैनल ग्रो हो और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें बता सकूं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे शेयर करनी है। सो प्लीज आप सभी लोग जो है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।